बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ओके बेटा, सेकंड चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि सेल है। वो बताया था मैंने कि उसको मैंने क्यों पहले स्टार्ट किया था, इस वजह से कि वहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सेल वो हमें समझ आ जाएगी, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो अब यहाँ पे हमारे लिए आसान होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ अबाउट सेल। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सेल चैप्टर। और सबसे पहले तरीका ये होगा कि इसमें सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा और न्यूमेरिकल वैल्यूज़, डिस्कवरी वगैरह, फिर उसके बाद जो है हम एमसीक्यूज़ और ये सारे एक्सप्लेनेशन वगैरह, एमसीक्यूज़ और प्लस एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बेटा सेल, ओके, सबसे पहले अगर सेल के बारे में बता दिया जाए कि सेल जो है वो डिस्कवरी उसकी कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो सिंपल एज यू नो कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और व्हेन ही ऑब्जर्व द पीसेस ऑफ कार्क इन हिज माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप में जब वो कार्क के पीसेस को देख रहा था तो उस वक्त उसको छोटे छोटे से कंपार्टमेंट, रूम नजर आए, जिसको उसने नाम दिया व्हाट? सेल। तो बेटा ये जो सेल था, सेल असल में लैटिन वर्ड है और इट्स मीन लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है मीन्स व्हाट? रूम या कंपार्टमेंट। ओके बेटा, सेल को जो है सेल क्यों कहा जाता है? तो सेल मीन रूम, जिस तरह हम पुलिस वाले भी कह इसको सेल में बंद कर दो, इसी तरह जो है डिफरेंट एरियाज में ये सेल जो है डिफरेंट मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरीकों से यूज करते हैं। लेकिन बायो में सेल से मुराद क्या है? इट डजंट मीन रूम। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेल जो है वो डिस्कवर्ड हुआ कब? 1665 को। किसने किया? बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया। डन। अच्छा, फिर तकरीबन 200 साल तक सेल के बारे में हमें कोई इल्म नहीं था कि सेल क्या है, हकीकत इसकी क्या है। फिर उसके बाद 1838 में 2 साइंटिस्ट आ गए और उनमें से एक था शेल्डन और दूसरा था श्वान, और उन्होंने सेल को मुतारिफ कराया। और उन्होंने सेल के बारे में जो मुतारिफ कराया उसको हम आज भी याद करते हैं किसके नाम से? सेल थ्योरी के नाम से। ओके बेटा, तो सेल थ्योरी जो था वो किसने पेश किया था? शेल्डन ने और श्वान ने। ओके बेटा, शेल्डन अक्सर आ जाता है कि शेल्डन क्या था? तो ये बोटेनिस्ट था। और श्वान आ जाता है कि ये क्या था? ज़ूलॉजिस्ट था। ओके, और कब पेश किया था सेल थ्योरी? 1838 को पेश किया था इन दोनों ने। मेन पॉइंट्स एज यू नो कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि सेल जो है इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब सवाल पैदा होता है कि सेल है एक, काम करता है 2-3, तो बेटा सेल बेसिक भी है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट है। कैसे? आंख को अगर आप देखो आई तो वो बना है किससे? सेल से, और काम भी करता है किसका? विजन का। तो स्ट्रक्चर भी दिया है और फंक्शन भी यही सेल जो है वो विजन का कर रहे। इसी तरह एयर को अगर हम देख लें तो एयर हमारे पास किससे बना हुआ है? सेल से, और इसको स्ट्रक्चर भी दिया है और काम भी करता है, फंक्शन भी करता है किसका? हेयरिंग का। इसी तरह अगर आप टंग को देख ले तो टंग हमारे पास किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, और ये जो है स्ट्रक्चर भी दिया है, इसका शेप वगैरह, और काम भी करता है, फंक्शन भी करता है किसका? टेस्टिंग का या गस्टेशन का। और इसी तरह नोज को अगर देख ले, हमारे पास एक स्ट्रक्चर भी दिया है, शेप वगैरह, और इन्हीं सेल ने, और फंक्शन भी करता है किसका? ऑल्फैक्शन का, स्मेलिंग का। इसी तरह आपके बॉडी में हर एक ऑर्गन को अगर आप देख लो तो दे आर मेड अप ऑफ सेल, और उसी वजह वही सेल जो है वो फंक्शनल में भी रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स व्हाई पहला पॉइंट था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर सवाल पैदा होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास ये पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी तमाम ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अच्छा, अगर सेल से बने होते हैं तो कितने सेल से? तो ये एक सेल भी हो सकता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं उसको हम
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा से बने होते हैं उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया वगैरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम खुद है, प्लांट एनिमल, मेनी मोर। ओके, इसी तरह थर्ड पॉइंट था, अब ये सेल आए कहां से? तो न्यू सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी आपके पास पहले से सेल मौजूद थे उसमें डिवीजन हो गई और आपके पास नए सेल। तो ये 3 पॉइंट जो थे मैंने डिस्कस किए, दीज गिव अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सेल और वी नो इट बाय सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के नाम से जो है हम इसको याद करते हैं। अच्छा ओके, तो सेल के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो है सेल को अगर देखा जाए तो सेल हमारे पास कितने टाइप का है, तो हम जान सकते हैं कि सेल हमारे पास या तो प्रोकैरियोट होगा या जो है ये क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, या प्रोकैरियोट सेल होगा या यूकैरियोटिक सेल होगा। अच्छा, आसान सा, प्रोकैरियोट सेल किस में होता है? तो हमारे पास 5 किंगडम है, और 5 किंगडम कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो उनमें सिर्फ मोनेरा जो है वो क्या है? मोनेरा हमारे पास प्रोकैरियोट है। बाकी आल जितने भी है हमारे पास फंजाई, प्रोटिस्ट, और इसी तरह जो है फंजाई, प्रोटिस्ट, एनिमिलिया जो है, और प्लांटी, ये सारे हमारे पास क्या है? ये है यूकैरियोट। सिंपल, प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा, और मोनेरा में हमारे पास क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। तो ओनली बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोट है, बाकी सारे क्या है? यूकैरियोट है। इसमें और भी आपके पास आर्की वगैरह भी आ जाते हैं, और इसी तरह जो है आपके पास सायानो बैक्टीरिया वगैरह वो भी आ जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे फिर उसके किंगडम में। ओके बेटा, दिस इज सिंपल, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अच्छा बेटा, सेल के बारे में एक दूसरी बात बताऊं बेटा, कि सेल को अगर देखा जाए सेल में, तो बेटा सेल में हमारे पास 2 किस्म के मैट्रिक्स हो सकते हैं। एक जो है नॉन लिविंग मैट्रिक्स और दूसरा है लिविंग मैट्रिक्स। एक है नॉन लिविंग मैट्रिक्स और दूसरा है लिविंग मैट्रिक्स। ओके बेटा, तो अब याद रखना, जो नॉन लिविंग मैट्रिक है, मतलब सेल तो है लिविंग लेकिन इसमें नॉन लिविंग पार्ट भी है, और वो कौन सा है? सेल वॉल। तो सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द व्हाट? सेल। ओके, और ये सेल की जब मैं अभी बात करूंगा तो फिर यूकैरियोट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और लास्ट में फिर कंपैरिजन उसका करेंगे। तो बेटा सेल वॉल जो है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सही है। अब कोई कहे कि क्यों नॉन लिविंग है, तो बहुत से रीजन है। एक ये कि इट इज जस्ट सिक्रीशन ऑफ गाल्जी बॉडीज। गाल्जी बॉडीज का सिर्फ ये क्या है? एक सिक्रीशन है। दूसरा ये कि ये परमिएबल है और ये सिग्नलिंग वगैरह में रोल प्ले नहीं करता, सो दैट्स व्हाई मटेरियल इन एंड आउट होते हैं, उसको कुछ जो है रिस्पांस सेल को वगैरह नहीं देता, सो दैट्स व्हाई इट इज अ व्हाट? नॉन लिविंग, कंसीडर एज नॉन लिविंग। अच्छा, जो लिविंग मैट्रिक है तो याद रखना उसको हम नाम देते हैं किसका? प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म का। सो बेटा द लिविंग मैट्रिक ऑफ द सेल इज कॉल्ड व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। नॉन लिविंग मैट्रिक ऑफ द सेल इज व्हाट? सेल वॉल। तो फिर प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास क्या आ जाते हैं? तो बेटा याद रखना इसमें हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म है सेल वॉल के अलावा बाकी सब, लेकिन बाज औकात लिख देते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से। आपके बुक के लिहाज से हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, और साइटोप्लाज्म आ जाता है, और सेल मेम्ब्रेन बाज कंसिडर करते हैं, बाज नहीं कंसिडर करते, लेकिन चूंकि आपने जो है उसको लिख देना है। तो बेटा अब ये बाकी सारे, मतलब सेल वॉल के अलावा बाकी सारा जो है हमारे पास क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। या प्रोटोप्लाज्म की एक और डिफिनीशन भी हम कर लेते हैं, आसान सा अगर मैं कहूं, सेल विदाउट सेल वॉल। सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। बस सेल से आप सेल वॉल हटा दो, वो सारा क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। या लिविंग मैट्रिक ऑफ द सेल इज कॉल्ड व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल and their function as well.
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल का जो है, अब इसमें क्या क्या है तो याद रखना, बेसिक अगर देखा जाए सेल में, तो सेल में हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा, इसमें है सेल वॉल की बात करेंगे, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ओके, इसी तरह जो है साइटोप्लाज्म और इसके एंड ऑर्गेनेली इसके, और इसी तरह जो है न्यूक्लियस। तो बेटा इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू एन डिटेल ऑफ दिस आई विल गिव यू द मेन आइडिया। ओके बेटा, तो सबसे पहले आपने चंद न्यूमेरिकल वैल्यूज याद करने हैं इस सारे चैप्टर के। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चंद टेबल्स आपको बना के दे दूं, बस ये आपने यहाँ से याद करने हैं इसी में, तो फिर आपके पास नेक्स्ट मतलब एक सेपरेट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए एमसीक्यूज पर हल करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट्स ऑफ सेल के जो पार्ट्स है और उसकी जो डिस्कवरी है, तो बेटा वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डिस्कवरी में भी फिर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है साइंटिस्ट कि किसने किया था और दूसरा उसके लिए जो है वो डेट है, कब हुआ था। तो बेटा अब सबसे पहले सेल, तो सेल को एंड सेल वॉल दोनों, सेल एंड सेल वॉल दोनों जो है इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और कब किया था, 1665 में। डन। ओके, दूसरा जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास एक मॉडल है और वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सही, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बेटा ये फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है ये किसने पेश किया था, तो याद रखना इसके बारे में, साइंटिस्ट जो था वो था सेंगर एंड निकलसन। सेंगर एंड निकलसन ने कब, 1972 में। डन। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे एक लफ्ज आ गया सिंगर, तो बेटा याद रखना एक है सिंगर और एक है सेंगर। तो अगर ए आ जाए और आई तो याद रखना इससे मुराद क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो साइंटिस्ट था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला, सही, सेल मेम्ब्रेन में। और ये जो सिंगर है इसने क्या किया था, डीएनए सीक्वेंसिंग की थी। क्या की थी, डीएनए सीक्वेंसिंग। और इसी ने जो है इंसुलिन की सीक्वेंस भी मालूम की थी, इंसुलिन की सीक्वेंस भी मालूम की थी इसी सेंगर ने। तो ये सेंगर अगर आ जाए तो इसका जो है डीएनए सीक्वेंसिंग और इंसुलिन की सीक्वेंस जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो मालूम की थी। और आई से मुराद क्या है बेटा, वो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास क्या जाता है, गाल्जी बॉडीज। तो बेटा गाल्जी बॉडीज डिस्कवर किया था किसने, तो वो था हमारे पास कमीलो गाल्जी। ओके, कमीलो गाल्जी ने किया था कब, 1898 में। ओके, दूसरा जो है हमारे पास राइबोसोम आ जाता है, राइबोसोम। तो बेटा राइबोसोम को सबसे पहले पैलेट ने डिस्कवर किया था, पैलेट। ये सारे वो बता रहा हूं जो आपके बुक में जिक्र है। तो राइबोसोम को पैलेट ने डिस्कवर किया था कब, 1955 में। डन। अच्छा, इसी तरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आ जाए तो इसके साइंटिस्ट बेंडा है, लेकिन आपके बुक में जिक्र नहीं है, जरूरत नहीं उसको याद करने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मसल सेल्स में डिस्कवर हुआ था ये। और कब हुआ था, तो ये भी था हमारे पास 1850 में। 1850 में ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ओके बेटा, नेक्स्ट है इसी तरह लाइसोसोम। तो अगर लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम, तो बेटा लाइसोसोम को हम साइंटिस्ट जो था डीडू, कौन सा, डीडू, कब, 1949 में। ओके,
इसी तरह जो है साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन जो है साइटोस्केलेटन की एग्जिस्टेंस जो है उसके बारे में कहा था कि ये एग्जिस्ट करता है कोल्डज़फ ने। कब? ये कहा था 1928 को। और फिर कंफर्मेशन जो है कंफर्मेशन की थी किसने? तो वो की थी कोहन ने। और कब? ये था 1977 में। सही, मतलब ये हमारे पास 1928 सॉरी, और ये जो था हमारे पास कोहन ने ये जो किया था ये हमारे पास 1977 में। ओके, फिर उसके बाद जो है साइटोस्केलेटन भी हो गया। इसी तरह जो है हमारे पास न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने कब? तो 1838 में। बाज़ जगहों पर आ जाता है 1831, तो बेटा आपने अभी आपके बुक में है 1831, प्रीवियस में 1838 और प्रीवियस में 1831 था, तो इसीलिए आपने फॉलो करना है इसको। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी, जो कि जिक्र होगा इंशाल्लाह आपके इस चैप्टर में। और दूसरा जो है उसके साइंटिस्ट, तो ये एक टेबल आपने याद करना है। कोई भी जो है उन सबको जो आप एक साथ लिखो और इसको रोजाना के हिसाब से देखोगे इंशाल्लाह भूलोगे नहीं। अच्छा, दूसरा जो है सेल ऑर्गेनेली और उसके साइज वगैरह के बारे में। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पार्ट ऑफ सेल और प्लस उसके जो है हमारे पास साइज। ओके, तो इसके लिए याद रखना, और इन्हीं से एमसीक्यूज बहुत सारे आ जाते हैं। तो बेटा अब अगर मैं लिख दूं सबसे पहले सेल वॉल, तो सेल वॉल में हमारे पास कौन सा? जो प्राइमरी सेल वॉल है। तो सेल वॉल में एक है हमारे पास मेडल लेमेला, दूसरा है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, और इसी तरह है सेकेंडरी सेल वॉल। तो बेटा सेल वॉल में जो मिडल लेमेला है इट इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अच्छा, और इसका जो है हमारे पास 3 to 5 और ये 5 to 10 माइक्रोमीटर। डन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए सेल मेम्ब्रेन, तो वो है हमारे पास 7 नैनोमीटर, उसका डायमीटर हमारे पास 7 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे साइज या इसका डायमीटर जिक्र होगा। डन। ओके, फिर उसके बाद जो है इसी तरह आ जाएगा हमारे पास क्या? क्लोरो प्लस, और इससे यहां से एमसीक्यूज आया था, तो ये 4 to 6 माइक्रोमीटर इसकी जो है हमारे पास डायमीटर है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियस, तो बेटा न्यूक्लियस याद रखना, ये जो है इसका डायमीटर अबाउट 10 माइक्रोमीटर है। अच्छा, इसी तरह आ जाएगा हमारे पास राइबोसोम, तो राइबोसोम की डायमीटर अबाउट 20 नैनोमीटर है। ओके, और इसी तरह जो है हमारे पास परअक्सीसोम, तो उसकी डायमीटर जो है वो है 0.5 माइक्रोमीटर। और इसी तरह आ जाता है लास्ट वन सेंट्रियोल, तो बेटा सेंट्रियोल याद रखना, सेंट्रियोल के लिए याद रखना ये 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर इसका लेंथ है और 0.2 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट साइज और डायमीटर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली। ओके, दूसरा जो है बेटा, जब सेल की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑर्गेनेली आ जाते हैं। तो ऑर्गेनेली अब मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, या अगर मेम्ब्रेन बॉन्डेड है तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अगर आपके पास ये जो है टेबल फॉर्म में मौजूद होगा तो इंशाल्लाह
इनकी कलेक्शन सारे बुक से आप मुश्किल से करोगे और पहले से आपके पास टेबल में मौजूद है तो याद करने में आसानी होगी। और इनसे अब कहीं से भी एमसीक्यूज आ जाए, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज डैश, तो क्या होगा, ये आपने इसकी जो यूनिट है ये भी याद करनी है। 10 नैनोमीटर, 10 माइक्रोमीटर क्या आता है, सही। तो इसे बहुत से एमसीक्यूज आ सकते हैं। या आ जाए, लेट्स सपोज द डायमीटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द डायमीटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डैश, तो ए में लिख देता हूं 7 माइक्रोमीटर, बी में लिख देता हूं 7 नैनोमीटर, सी में लिख देता हूं 20 नैनोमीटर और डी में लिख देता हूं 20 माइक्रोमीटर। तो बेटा कौन सा होगा, 7 नैनोमीटर ठीक होगा। क्यों, अब यहाँ पे देखा जाए 7 नैनोमीटर है और ये 20 नैनोमीटर माइक्रोमीटर तो नहीं है, लेकिन ये 20 नैनोमीटर ये किसका है, राइबोसोम का है। डन। तो नैनोमीटर के हवाले से सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और दूसरा जो है राइबोसोम का हमारे पास नैनोमीटर में है, बाकी सबका जो है डायमीटर में हम लेते हैं, सॉरी माइक्रोमीटर में सारे वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो इसी तरह इससे जितने भी एमसीक्यूज आपके पास आएंगे आसान होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है, फिर अगर देखा जाए सेल आर्गेनेली को, तो बेटा आर्गेनेली जो है, अब यहां पे मैं लिख दूंगा आर्गेनेली, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। ओके, तो बेटा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है मेम्ब्रेन बॉन्डेड, एक है मेम्ब्रेन बॉन्डेड और दूसरा है हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ओके, अब मेम्ब्रेन बॉन्डेड और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, तो सबसे पहले मैं लिस्ट लिख लूंगा आपको किसकी, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड की। तो जब भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली आ जाए तो उसमें आपने याद रखना है सबसे पहले राइबोसोम, राइबोसोम हमारे पास क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, दूसरा सेंट्रियोल, सही, और इसी तरह न्यूक्लियोलाई वगैरह, तो राइबोसोम हो गया। और इसी तरह साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, न्यूक्लियाई हमारे पास किस में आता है, वो न्यूक्लियस के अंदर वो सारा आ जाता है, लेकिन बस में नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली जो सेल में है, तो ऑर्गेनेली ऑफ सेल, अगर जनरली मैं बात करूं सेल या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, जनरली आपको बता रहा हूं, सही है। ऐसा ना हो कि आप ये समझो कि यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है आपने लिखा है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, तो न्यूक्लियाई आप जानते हो कि ये कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, दूसरा जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हमारे पास फिर 2 टाइप है, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, एक है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ओके, और दूसरा है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, तो एक है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और एक है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ओके, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, तो ये है हमारे पास क्या, लाइसोसोम, लाइसोसोम हमारे पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। इसी तरह जो है और भी आ जाते हैं लाइक वैक्यूल एक्सेट्रा, सही, आपके बुक में वैक्यूल का जिक्र नहीं है। लाइसोसोम जो है वो हमारे पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ओके, दूसरा जो है आपने डबल मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली में हमारे पास आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरह आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, इसी तरह आ जाता है हमारे पास गाल्जी बॉडीज, और इसी तरह आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सही। तो एंडोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस भी हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, क्या है, ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस, तो ये सारे हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए आ जाए, लेट्स सपोज आपने जो है पहचान लिया सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड कौन से है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड कौन से हैं,
तो बेटा अब देखा जाए तो एमसीक्यूज आसान है। लेट्स सपोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली एक्सेप्ट, तो कौन सा है जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा? तो मैं लिख लूंगा सबसे पहले क्या, गाल्जी बॉडीज। इसी तरह बी में लिख दूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी में लिख दूं इसी तरह राइबोसोम। और डी में लिख दूं बोथ ए एंड बी। तो बेटा बोथ ए एंड बी तो ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, और मेम्ब्रेन बॉन्डेड में फिर कौन सा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। और राइबोसोम हमारे पास क्या है? तो ये दोनों हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, राइबोसोम हमारे पास क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ओके डन। इसी तरह आ जाता है लेट सपोज, तो अभी आपको ऑर्गेनेलीज के बारे में डिफरेंट जो है वो कंसेप्ट मिल रहे हैं। लेट सपोज मैं लिख दूं कि व्हाट इज नॉट रिलेटेड अबाउट राइबोसोम। ओके, राइबोसोम के बारे में इनमें से कौन सा रिलेटेड ऑप्शन नहीं है? तो ए में लिख दूं कि ये हमारे पास साइज इसका है हमारे पास 20 क्या माइक्रोमीटर। बी में लिख दूं ये इसका क्या है? डायमीटर है। साइज से मुराद यहाँ पे डायमीटर इसका। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं लिख दूं कि ये हमारे पास क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। अच्छा, इसी तरह मैं लिख दूं सी के सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। दूसरा लिखूं बोथ। और डी में लिख दूं नहीं, बल्कि ये क्या है हमारे पास? मेम्ब्रेन बॉन्डेड क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। तो इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो साइज को देख ले तो हमारे पास है 20 माइक्रोमीटर, और मैंने कहा था कि दो ही आपके बुक में गिवन है जो कि क्या है? नैनोमीटर में आते हैं। तो मतलब 20 तो है लेकिन उसके साथ नैनोमीटर है, तो ये भी रिलेटेड नहीं है। दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, राइबोसोम तो ही है जो कि हमारे पास क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, तो इसीलिए ये भी नॉन रिलेटेड। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, ये तो सही है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? बोथ एंड बी। तो इसी तरह आप अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज इसको कंबाइन करके हल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली किस्सा खत्म। दूसरा जो है अब ऑर्गेनेलीज में बास ऑर्गेनेली जो है वो यूनिक है। तो वो यूनिक ऑर्गेनेली आपको बता दूं, उसके बारे में आता है कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली वो कौन से ऑर्गेनेली है जो कि खुद अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, न्यूक्लियस की जरूरत उसको नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद अपना डीएनए होता है, खुद अपना राइबोसोम वगैरह होता है। तो बेटा दो ही ऐसे ऑर्गेनेली है सेल में जो कि सेल्फ रिप्लिकेशन करते हैं, और वो भी आपने याद रखना है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। क्यों? तो मैं आपको बता चुका हूं, इसके पास अपना डीएनए भी है और अपना राइबोसोम भी है। और इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सबसे पहले क्या थे? इंशाल्लाह इवोल्यूशन में फिर डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास थे बैक्टीरिया, और ये आके रहने लगे कहाँ के? सेल के यूकेरियोट। लेट सपोज ये हमारे पास यूकेरियोटिक सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसने कहा मैं जो है आना चाहता हूं, आपके घर में रहना चाहता हूं। अब यहाँ पे जब ये आ गया तो इसको यहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो अच्छा लगा, इसने कहा मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। ओके, रहते हो, लेकिन हमारे लिए क्या करोगे? उसने कहा मैं आपके लिए एनर्जी प्रोडक्शन करूंगा। ओके, तो अब ये यूकेरियोटिक सेल का और माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान हमारे पास उसने कहा चलो आप भी हमारे लिए कुछ करोगे, हमने आपके लिए जो है वो जगह मुहैया की है, हैबिटेट आपको दिया है। तो अब इन दोनों का जो है एक रिलेशनशिप बन गया, और रिलेशनशिप इन दोनों के इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियासिस। क्या कहते हैं? एंडोसिम्बियासिस। तो ये एंडोसिम्बियासिस। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी
आके यहाँ पे हमारे पास रहने लगा। तो उसने कहा क्या करोगे मेरे लिए? तो उसने कहा मैं आपके लिए फूड तैयार करूंगा, फोटोसिंथेसिस करूंगा। डील डन, हम आपको जो है रहने के लिए जगह देंगे। तो बेटा इन दोनों का जो है हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है? एंडोसिम्बियासिस है। वो कहते हैं कि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या था? बैक्टीरिया थे, दोनों आके यहाँ पे यूकैरियोट में रहने लगे और दिस रिलेशनशिप of these organelle with our cell is called what? Endosymbiosis. Eukaryotic cell is called what? Endosymbiosis. बाकी जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा इसमें और भी डिटेल है वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली आर कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट These are all about the shortcuts. ये आपको मैंने शॉर्टकट्स बता दिए, तो इसी से आपका मोस्ट ऑफ द सेल चैप्टर जो है वो आसानी से हल होगा। सही, ये थे शॉर्टकट। अब जाके जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन सा? तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल। ओके बेटा, तो सेल वॉल, शाबाश, इसके बारे में डिस्कवरी आपको पता है। सेल वॉल वाज फर्स्ट डिस्कवर। अब वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, इसकी डिस्कवरी क्या है, उसका डायमीटर वगैरह क्या है, ये वहां पे डिस्कस हो गया। लेकिन सेल वॉल का आपको इतना ही पता है कि इट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ओके बेटा, तो सेल वॉल जब आ जाए तो देख लेते हैं कि सेल वॉल कहां कहां पे पहले मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में। तो बेटा सेल वॉल को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास मौजूद होता है किस में? ये बैक्टीरिया में भी मौजूद है, और ये हमारे पास किस में? फंजाई में भी मौजूद है, और ये हमारे पास किस में? प्लांट में भी मौजूद है। सही, अच्छा, तो बैक्टीरिया में भी, फंजाई में भी, प्लांट में भी, और एनिमल में हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है, तो यहाँ पे एनिमल निकल गया। सही, अच्छा, प्रोटिस्ट की बात आ जाती है तो प्रोटिस्ट में बाद में सेल वॉल होता है, बाद में सेल वॉल नहीं होता। लाइक अगर यहाँ पे मैं लिखूं प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट में बाद में सेल वॉल होता है, बाद में सेल वॉल नहीं होता। अच्छा, अब अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल है तो किससे बना हुआ है? तो मैं कहूंगा किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकेन या इसको हम म्यूरिन बी कहते हैं। डन, ओके। फिर उसके बाद है फंजाई। तो फंजाई में सेल वॉल किससे बना होता है? तो आपको पता है काइटिन से। अब देखो ये सारे चीजें हम वहां पे पढ़ चुके हैं। प्लांट में अगर सेल वॉल है तो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। और प्रोटिस्ट में मुख्तलिफ आ जाएंगे, तो बाज में है बाज में नहीं है। तो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ओमाइकोटा जो कि फंगल लाइक प्रोटिस्ट है, या मैं एग्जांपल दूं डायनोफ्लेजिलेट की, या मैं एग्जांपल दूं किसकी? आपको पता है एमसीक्यूज भी इस पर मैंने बनाया था, ओमाइकोटा, डायनोफ्लेजिलेट एंड क्लोरोफाइटा। सही, बाज और भी जिक्र है, लेकिन ये चंद जो आपके बुक में जिक्र है उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा बेटा, तो उसमें बात करूंगा, तो यहाँ पे जो है इन सब में भी कोई आपसे कहे इन सब में भी सेल वॉल किससे बना होता है? तो इसके लिए मैंने बताया था इसमें भी अगर प्रेजेंट होगा तो कहां किससे बना होगा? सेलुलोज से बना होगा। तो ऐसा ना हो कि आ जाए कि सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ डिश। सेलुलोज जो हमारे पास है इज अ प्रेजेंट इन अ सेल वॉल ऑफ डिश। तो एक में लिखूं प्लांट सेल। ओके, तो आप बस जल्दी से इसको टिक करोगे, इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी, आपने देखना है ऑप्शन को एक नजर। बी जो है मैं लिखूं ओमाइकोटा। ये सी जो है हमारे पास क्या है? डायनोफ्लेजिलेट। और इसी तरह मैं लिखूं डी आल, तो कौन सा सही होगा? आल होगा। और आप जाके घर पे खुशी से जो है वो एंजॉय कर रहे होगे कि देखो ना इतना आसान जो है एमसीक्यूज उसने ला दिया है। अब ये तो 9-10 वाला है और ये ईटा में लाया है, बस मैंने तो अम्मी सही कर दिया है प्लांट सेल वॉल, कि प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना। इतना आसान 9 में जो है ये तो गपशप आपने सीखा था, लेकिन यही आसान एमसीक्यूज भी आप क्या कर रहे थे हो? गलत कर रहे थे। तो इसीलिए देखना जरूर है आपने। ओके, तो ये तो किस्सा यहाँ पे हमारे पास हल हो गया। ओके, फिर उसके बाद चलो मैं जरा आपको बता दूं बैक्टीरिया। अगर कोई आपसे कहे कि क्या तमाम बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा, आप क्या कहोगे? तो उससे कहो आपने लिखा है तो बेटा हाँ,
लिखा है, तो आपसे पूछ रहा हूं तमाम में है? वो कहेगा हाँ बिल्कुल नहीं है बेटा, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट, तो वो एक्सेप्ट आपने याद रखना है, और वो एक्सेप्ट कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है लेकिन नो सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता। अच्छा, फंजाई, क्या तमाम फंजाई में सेल वॉल होता है? तो बेटा हाँ, तमाम फंजाई में, इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है। ओके, इसी तरह प्लांट, क्या तमाम प्लांट में सेल वॉल होता है? तो वो कहेगा हाँ है, तमाम में है। क्या एक्सेप्शनल है? नहीं। अच्छा, प्रोटेस्ट तमाम में होता है? तो बाज में होता है, बाज में नहीं होता, वहां पे है। अच्छा, एनिमल में सेल वॉल, ओके मैं लिख देता हूं, एनिमल में सेल वॉल जो होगा, एनिमल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश। एनिमल में सेल वॉल किससे बना होगा? जल्दी से बताओ, शाबाश, ये तो सबसे ज्यादा आसान है। सेलुलोज, वही जुड़ी का ना, सेलुलोज, बी जो है वो हमारे पास मायोसिन, और सी जो है काइटिन, और डी नन। तो बेटा किससे बना होता है? वखना। तो बेटा नहीं बेटा, हमारे पास इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल वॉल इसमें नहीं होता। कंपोजिशन की बात तो छोड़ दो, तो एनिमल में हमारे पास सेल वॉल नहीं होता। डन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट जो है कंपोजिशन भी हो गया। तो सेल वॉल को अगर देखा जाए तो सेल वॉल के फिर हमारे पास कितने लेयर है? 3 लेयर्स है। तो एक को हम कहते हैं मेडल लेमेला, ओके। दूसरा है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, और इसी तरह जो है सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, ये 3 लेयर है हमारे पास सेल वॉल के। ये किसकी बात कर रहा हूं? ये अभी हम बात करेंगे प्लांट सेल वॉल की, ओके, नट द फंजाई वगैरह हम स्पेसिफिक आ जाएंगे प्लांट सेल वॉल की। तो मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अब इसके बारे में आपने याद रखना है चंद चीजें। सबसे पहले तो अगर कोई आपसे कहे ये है हमारे पास सेल, डन। अब इस सेल में जो आउटर मोस्ट होगा वो कौन सा होगा? सो फ्रॉम आउटर टू इनर, इसका सीक्वेंस क्या होगा? इन लेयर्स का सीक्वेंस क्या होगा? आउटर से इनर तक। तो बेटा अगर आ जाए आउटर से इनर, आउटर टू इनर, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन होगा? मिडल में 1, 2 और 3, बस इसी सीक्वेंस के साथ आएंगे। आउटर टू इनर हमारे पास आएंगे मिडल लेमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, और फिर सेकेंडरी सेल वॉल, ओके। तो ये आउटर टू इनर। और अगर इनर टू आउटर आ जाए, मतलब सबसे पहले हमारे पास मिडल लेमेला है, लेट सपोज, फिर प्राइमरी है, और फिर उसके बाद कौन सा है? सेकेंडरी सेल वॉल है। डन। ये इसके लेयर, ये सारे अगर इस एक ही नजर आते हैं, ओके। और अगर इनर टू आउटर हो, सीक्वेंस इसका इनर टू आउटर, तो फिर क्या होगा? ये रिवर्स होगा, पहला सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, और फिर मिडल लेमेला। तो इसको भी आपने देखना है, ओके। फिर अगर ये हो गया, आउटर टू इनर भी हो गया, इनर टू आउटर भी हो गया, ओके बेटा। मिडल लेमेला बता चुका हूं, इसका जो है डायमीटर, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर क्या है। तो बेटा इसके बारे में आता है कि इट एक्ट एज अ सीमेंट, सही है। ये दो जो सेल्स होते हैं, नाइबरिंग सेल जो होते हैं, तो बेटा ये असल में ट्रू लेयर नहीं है, बल्कि ये जो 2 सेल्स होते हैं उसके दरमियान जो है एक्ट एज अ सीमेंट, और इन दोनों को एक साथ रखता है, सही है। और ये जो है फिर ओल्ड टिश्यू में या वुडी टिश्यू में ये क्या होता है? लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड मतलब डिपोजिशन ऑफ लिग्निन आ जाता है। लिग्निन हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है, ये सख्त होता है, सही। अच्छा, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल के बारे में चंद कैरेक्टरिस्टिक, साइज वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में याद रखना, ये हमारे पास अगर इन तीनों, कोई आपसे कहे कि तीनों लेयर में सिर्फ एक लेयर मौजूद है, कौन सा होगा? तो आपने कहना है प्राइमरी सेल वॉल है। अच्छा, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहला कि ये क्या होगा? लेस और मोर इलास्टिक होगा। कंपोजिशन भी बता चुका हूं, सेलुलोज से बना है, सही है। अच्छा, लेस और मोर इलास्टिक होगा। क्या होगा? लेस और मोर इलास्टिक, मतलब डिपेंड करता है प्लांट पर।
बास प्लांट जो है वो इलास्टिक होते हैं, बास कम इलास्टिक होते हैं, बास जो है वो ज्यादा, तो इसीलिए लेस और मोर इलास्टिक, रबड़ मोर इलास्टिक और इसी तरह बाकी वुडी वगैरह वो लेस इलास्टिक, तो दैट्स व्हाई। ओके, या स्टार्ट में जो है इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो लेस और मोर इलास्टिक। दूसरा इसमें क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके, ये दो बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। तो व्हाट डज ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन? तो बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, आसान से आपको बताओ। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बेंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझा देता हूं। एक है हमारे पास, लेट सपोज ये है लाइट, तो लाइट बेटा इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, मतलब ये जो है हर डायरेक्शन में डिस्पर्स होता है, ट्रेवल। लेकिन मैं कोई ऐसा लाइट बनाऊं जो कि लेट सपोज ये हमारे पास लाइट, और इससे जो लाइट सोर्स है, इससे जो लाइट जाएगा ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, जिस तरह लेजर वगैरह। तो अब ये जो लाइट है इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बेटा अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गया, तो बेटा किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेंड कर दे। लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई सब्सटेंस रख देता हूं और यहाँ पे ये आके इसकी क्या कर देता है, इसको बेंड कर देता है, तो मींस ये सब्सटेंस जो है ये क्या है, ये है हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसी तरह सेलवाल, जो प्राइमरी सेलवाल होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। The ability of a substance to bend plane polarized light is called what, optical activity। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी वाल के बारे में, तो सेकेंडरी वाल के बारे में याद रखना है, हमारे पास ये क्या होता है, ये होता है लेस और मोर रिजिड। क्या होता है, लेस और मोर रिजिड होता है। और दूसरा ये हमारे पास मोर ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें साल्ट्स वगैरह नॉन सेलुलोजिक मटेरियल भी होते हैं सेलुलोज में, सो दैट्स व्हाई मोर ऑप्टिकली एक्टिव होता है एज कंपेयर टू व्हाट, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इज अ मोर ऑप्टिकली एक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल एंड इट्स अ लेयर। तो अगर आ जाए कि विच वन ऑफ द लेयर इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, या चलो मैं अब एमसीक्यूज आपको सिंपली आसान सा बता दूं तो क्या होगा। लेट सपोज आपने अब टिक करना है, लेट सपोज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट व्हाट, चलो मैं लिख दूं प्राइमरी सेल वॉल। ओके, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में आपने करेक्ट स्टेटमेंट अब ए, इसका जो डायमीटर है हमारे पास वो क्या है, 5 to 10 माइक्रोमीटर है। दूसरा जो है इसके बारे में प्राइमरी सेल वॉल के बारे में लिखूं, मोर ऑप्टिकली एक्टिव एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू सेकेंडरी वॉल। ओके, तीसरा मैं लिखूं कि ये हमारे पास लेस और मोर इलास्टिक, और डी में लिख दूं इसके बारे में कि ये है हमारे पास फर्स्ट लेयर फ्रॉम इनर टू आउटर। तो वही सारी चीजें अब मैंने इसे एक एमसीक्यूज में लाकर रख दी। तो अब अगर आपको वो याद हो तो आप जल्दी से कह दोगे लेस और मोर इलास्टिक। बाकी डायमीटर इसका 5 to 10 नहीं है, तकरीबन हमारे पास 1 to 3 इसका जो है डायमीटर, वहां पे मैंने शायद गलत लिख दिया था। ये इसका डायमीटर जो है हमारे पास आई थिंक 1 to 3 माइक्रोमीटर है, सही। ओके, तो प्राइमरी सेल वॉल 1 to 3 माइक्रोमीटर, और इसी तरह जो है 5 to 10 किसका है, तो 5 to 10 हमारे पास है किसका, वो है सेकेंडरी वॉल का। और मोर ऑप्टिकली एक्टिव ये भी सेकेंडरी वॉल, और लेस और मोर इलास्टिक, तो हाँ ये सही है। और फर्स्ट लेयर फ्रॉम इनर, तो ये मिडल लेमेला, फर्स्ट लेयर जो है फ्रॉम व्हाट इनर टू आउटर, वो मिडल लेमेला है। क्लियर, डन। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन, अगर ये एमसीक्यू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट सेकेंडरी वॉल,
तो सेकेंडरी वाल के बारे में अब यहाँ पे मैंने थोड़ा एडिशन करना होगा, और एडिशन क्या होगा, यहाँ पे डी के बजाय अगर मैं ऑप्शन लिखूं बोथ एंड बी तो फिर ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। और अगर यही मैं किसके बारे में, मेडल लेमेला के बारे में लिख दूं, मेडल लेमेला के बारे में यही एमसीक्यूज, तो फिर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। डन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सेल वॉल। अच्छा, कोई आपसे कहे कि सेल वॉल के फंक्शन बताओ, तो बेटा सिंपली सेल वॉल जो है एक इसका क्या है, गिव शेप देता है। ओके, दूसरा क्या है, ये परमिएबल है, जरा सा एवरीथिंग जो है उसको कहता है आ जाओ, किसी को रोकता नहीं है, परमिएबल है। इसी तरह जो है गिव व्हाट, प्रोटेक्शन भी रहता है आउटर हार्म से। और इसी तरह जो है टर्गर जो होता है प्रेशर, उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसी तरह जो है हमारे पास दूसरा इसमें स्ट्रेंथ, मतलब टर्गर में हमारे पास क्या, अगर इसके बजाय मैं लिख दूं स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, तो वो भी कौन देता है, सेल वॉल। सो ऑल आर these are the function of what, cell wall. So this is all about cell wall. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 13 लेक्चर में फिर बात करेंगे अबाउट व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। इजी है इंशाल्लाह ये चैप्टर। मोस्ट ऑफ द जो इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ाएंगे वो सबसे पहले आपने इस फर्स्ट लेक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस देना है, इसको याद करना है, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। असल में ये न्यूमेरिकल वैल्यूज अक्सर इंसान भूल जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको एक साथ लिख दी है कि कभी इसमें आप कंफ्यूज ना हो, एक ही बार याद करो, एक साथ टेबल बनाओ, तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।